Hi, hello everyone. Good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम से लेके 7 किंगडम सिस्टम तक हमने डिस्कस किया था, तो आप प्रीवियस वीडियो पर जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में और देखेंगे कि किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनको प्लेस किया गया है, उनको इंक्लूड किया गया है। तो जो बैक्टीरिया हैं वो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं और इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है ह्यूमन बींग्स के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स, पेन और अपनी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को ओपन करके रख लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं जो भी लाइन बताऊं कि ये दिस इज़ लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जस्ट उस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, मैं यह भी बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आपसे नीट में पूछे जाते हैं। ये स्पेशली तो नीट के लिए है, इसके साथ साथ केबीएस, पीजीटी, टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एलटी ग्रेड में भी पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी को बहुत अधिक प्रेफरेंस दिया जाता है इन वनडे एग्ज़ाम में। सो आप सभी का स्वागत है, वेलकम। आप हमारे साथ अच्छे से लर्न करिए चीज़ों को और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। सो लेट्स नाउ, किंगडम मोनेरा में सबसे जो अधिक हैं अबंडेंस है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी सराउंडिंग एयर में हर जगह प्रेजेंट है। अगर बात की जाए वन, ठीक है, अगर बात की जाए कि अगर एक मुट्ठी आप सॉइल लेंगे तो आपको उसमें हंड्रेड्स आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100 to 1000 तक आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे आपको एक हैंडफुल सॉइल में ओनली। तो हमारे सराउंडिंग एरिया में हर एक जगह एवरीवेयर प्रेजेंट आर बैक्टीरिया। ठीक है, वो चाहे बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया हो या फिर वो आर्की बैक्टीरिया हो। इसके साथ साथ हम हर जगह देख सकते हैं, स्प्रिंग में, डिजर्ट में, स्नो में। ठीक है, इन सभी जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं वहाँ भी हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी एक्सट्रीम लाइन पर भी सर्वाइव करते हैं। एंड इसके बाद बैक्टीरिया आर ग्रुपेड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप द स्फेरिकल। ठीक है, बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्फेरिकल है जिन्हें हम कॉकस कहते हैं, एंड जो रॉड शेप्ड है सेकंड इज रॉड शेप जिसे हम क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं, एंड कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जिसे हम कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल विब्रियम है। ठीक है, विब्रियम। एंड लास्ट इज स्पायरल शेप्ड, जो बैक्टीरिया स्पायरल शेप्ड हैं जैसे कि स्पायरुलम। ठीक है, अभी इनको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स नाउ, आप यहाँ देख सकते हैं कि दीज आर बैक्टीरिया स्फेरिकल। जो स्फेरिकल हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कोकाई कहते हैं। एंड जो ये रॉड शेप देख रहे हैं आप बैक्टीरिया रॉड शेप, इन्हें हम बैसिलस कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इनका स्पोर दिखाया गया है, स्पोर। एंड जो इस तरीके से हैं, ठीक है, बोल सकते हैं आप सर्फिलाकार जो हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी रॉड शेप्ड ही होते हैं जिन्हें हम स्पायरुलम कहते हैं। ठीक है, स्पायरिला कहते हैं। एंड ये क्या है, ये फ्लेजिला है इनके। ठीक है, बैक्टीरिया के पास फ्लेजिला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज विब्रियो कॉमा शेप्ड। जो विब्रियो हैं ये कैसे होते हैं, ये कॉमा शेप्ड होते हैं। ठीक, ये कैसे होते हैं, कॉमा शेप्ड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, बैक्टीरिया टर्म किस लैंग्वेज से लिया गया, इन सारी थिंग्स पर बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स नाउ लिविंग सेल की बात की जाए। अगर लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, किसने खोज की थी, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसी की खोज किया था। वैसे तो सेल की खोज की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो डेड सेल थी, डेड सेल की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, सॉरी, रॉबर्ट हुक ने की थी। एंड जो न्यूक्लियस था उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो लेकिन वो डेड सेल्स थी। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। वो लिविंग सेल क्या थी, वो लिविंग सेल रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल थी। ठीक है, वो रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल थी।
जो बैक्टीरिया की खोज है उसका क्रेडिट किसको जाता है, एंटनी ल्यूवेनहॉक को जाता है। ठीक है, उन्होंने बैक्टीरियल सेल की डिस्कवरी की थी। इसके बाद जो बैक्टीरियल टर्म है, ठीक है, बैक्टीरिया सब जो टर्म है उसको एरनबर्ग ने दिया था, क्योंकि एंटनी ल्यूवेनहॉक ने जब इसकी डिस्कवरी की थी तो क्या था कि वो एक बार बैठे थे अपनी शॉप पर, उनकी एक शॉप हुआ करती थी, वहाँ बैठे थे, उसी समय क्या है कि बारिश हो रही थी। ठीक है, तो बारिश हो रही थी तो उन्होंने सॉइल में एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने सॉइल में एक तरीके की सेल्स देखी, ठीक, ऑर्गेनिज्म देखा जो कि लिविंग था। ठीक, तो उन्होंने उसको कहा कि दीज आर सीक्रेट ऑफ नेचर। उन्होंने इसे क्या कहा, सीक्रेट ऑफ नेचर, मीन्स कि वो क्या था, जो बैक्टीरिया था जिसे उन्होंने बाद में बैक्टीरिया टर्म दिया एहरनबर्ग ने, उन्होंने एक रॉड शेप्ड लिविंग सेल देखी और उन्होंने उसको कहा कि सीक्रेट ऑफ नेचर, ये टर्म दिया उसको। बाद में एहरनबर्ग आए और उसको और अच्छे से स्टडी किया, फिर उन्होंने उसका नाम बैक्टीरिया दिया। ठीक, तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, क्योंकि ये कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल को फिर उन्होंने एरनबर्ग ने नाम दिया कि जो ये रॉड शेप्ड सेल्स है ये एक बैक्टीरिया है। इसके बाद फिर देखा कि जो बैक्टीरिया हैं इनमें डिफरेंट शेप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखा उन्होंने कि इन्हें डिफरेंट तरीके का शेप देखने को मिला। कुछ उन्हें बैक्टीरिया जो थे वो स्फेरिकल देखने को मिले, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, कोकाई नाम दिया। कुछ उन्हें रॉड शेप देखने को मिले जिनको उन्होंने वेसिलस नाम दिया। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया उन्हें कॉमा शेप्ड के दिखाई दिए, उसका नाम उन्होंने कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया दिया, यानी कि जो विब्रियो था उसका नाम दिया। ठीक है, इसके बाद उन्हें कुछ स्पाइरल सर्पिलाकार कुछ रॉड सेल्स दिखाई दी। ठीक है, इस तरीके से तो उन्होंने उसको स्पाइरलम नाम दिया। तो उनके शेप के बेसिस पर उन्हें 4 टाइप के कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिन्हें अलग अलग नाम दिया, कोकस, स्पाइरलम एंड कॉमा शेप्ड और स्पाइरलम। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर जो हैं वो एंटनी ल्यूवेनहॉक हैं। ठीक है, क्या है, एंटनी ल्यूवेनहॉक हैं। एंड अगर मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी के फादर की बात की जाए, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी वो हैं लुईस पास्चर। ठीक है, आगे बताएंगे कि लुईस पास्चर का माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ओके, एंड जो बैक्टीरिया है उसकी स्टडी को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। आई होप यहाँ से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए होंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया, तो वो थे एंटनी ल्यूवेनहॉक। वो फर्स्ट लिविंग सेल कौन थी, तो ये थी बैक्टीरिया। ठीक, और बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जो टर्म बैक्टीरिया है उसको एरनबर्ग ने दिया था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फिर माइक्रोलॉजी के फादर कौन है, तो वो है एंटनी ल्यूवेनहॉक। एंड फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, तो वो है लुईस पास्चर। एंड जो बैक्टीरिया टर्म है, ठीक है, जो बैक्टीरिया ये वर्ड है इसको ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऐसे ही जो वायरस है, ठीक, वायरस जो टर्म है, वायरस ये जो शब्द है, ये वर्ड है, इसको लैटिन भाषा से लिया गया है। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट भी याद रखने हैं। ओके, नाउ जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मीन्स जो बैक्टीरिया हैं वो अपना फूड या तो खुद फॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर वो किसी अपनी होस्ट से भी फूड ले सकते हैं। तो इनमें जो है, जो फूड न्यूट्रिशन की बात की जाए, जो इनका न्यूट्रिशन मोड है उसमें जो है ये हेट्रोट्रॉफिक या फिर फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। जो न्यूट्रिशन का मोड है इसमें ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है, या फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, या फिर ये कीमो ऑटोट्रॉफिक्स हो सकते हैं, या फिर ये कीमो सिंथेटिक भी हो सकते हैं। मीन्स ये ऑर्गेनिक मैटर से अपना खुद फूड बना सकते हैं, ठीक, या फिर ये पैरासाइट भी हो सकते हैं कि यानी कि अदर होस्ट से अपना फूड लेंगे इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो जो मोस्टली बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स कि वो अपनी किसी दूसरी होस्ट से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। एंड फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका रोल डेड डिकेइंग
फूड चेन में भी होता है, क्योंकि जो भी डेड मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करना होता है, तो डिकम्पोजिशन में ये बैक्टीरिया अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड, इनऑर्गेनिक मैटर से अपना ऑर्गेनिक फूड को फार्म कर लेते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया, जो किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आपको मोनेरा तक बताया गया है कि जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। ठीक, लेकिन जो किंगडम जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें मोनेरा को रिप्लेस करके उसी की जगह पर 2 किंगडम दिए गए हैं। एक आपका आर्की बैक्टीरिया किंगडम एंड सेकेंड इज आपका यू बैक्टीरिया किंगडम। तो हमने कहा था कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम सिस्टम है वो आपका 5 किंगडम सिस्टम है। तो हम मोनेरा के अंतर्गत ही देखेंगे कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं और यू बैक्टीरिया हैं। ओके, तो आर्की बैक्टीरिया जो हैं ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप के हमारे पास क्या है बैक्टीरिया हैं, यानी कि ये बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं। ये अपनी एक्सट्रीम एरिया पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी एक्सट्रीम एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी एरिया में बहुत अधिक साल्टी सॉइल है या फिर वहाँ का बहुत ज़्यादा वाटर मरीन है, तो सम बैक्टीरिया आर सर्वाइव दीज आर प्लेसेस। जैसे साल्टी एरिया में जो रहते हैं बैक्टीरिया उन्हें हम हेलोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम हेलोफाइल्स कहते हैं। एंड जो हॉट स्प्रिंग यानी कि जो बहुत अधिक टेम्परेचर में रह सकते हैं, जैसे थर्मोकोकस हैं बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मोकोकस या फिर जो हम पीसीआर की प्रोसेस में बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, थर्मो एक्वाटिकस बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मो एक्वाटिक्स बैक्टीरिया जो कि 92 सेल्सियस डिग्री पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया कहते हैं। एंड जो मार्सी एरिया में रहते हैं, ठीक है, जो मार्शी एरिया में रहते हैं यानी कि जो दलदली एरिया में रह सकते हैं, इससे मैथेनोजेंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैथेनोजेंस कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो आर्की बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, उसमें जो नॉर्मल यू बैक्टीरिया हैं उनसे बहुत डिफरेंट होता है उनकी सेल वॉल में। ठीक है, इनकी सेल वॉल में क्या होता है? डिफरेंस होता है, जिससे अपनी सेल वॉल के कारण ही ये यहाँ पर अच्छे से अपने एक्सट्रीम एरिया पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड जो काऊ हैं या बिफेलो हैं यानी कि जो रूमिनेंट्स कैटल्स हैं उनके जो स्टमक है, ठीक, इनके स्टमक में भी क्या है? मैथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मेथेन यानी कि जो बायोगैस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, बायोगैस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। तो ये बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम एरिया पे सर्वाइव कर सकते हैं इन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। और अगर साल्टी एरिया में है तो हम इन्हें हेलोफाइल्स कहेंगे। अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में है यानी कि हाई टेम्परेचर में देखने को मिल रहे हैं तो हम इन्हें थर्मो एसिडोफिल्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एसिडिक नेचर भी हाई होगा। और अगर ये मार्शी एरिया में तो हम इन्हें मैथेनोजेंस कहेंगे। जैसे कोकस मैथेनोजेंस इसका आपका एग्जाम्पल है। ठीक, जो कि मेथेन गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेथेन गैस को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं, जो कि हम डंग से, काऊ या कैटल्स के डंग से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो दीज आर पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ यू रिमेंबर। ओके, अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया, यू मीन्स ही होता है कि ट्रू, यू मीन्स होता है ट्रू और बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बहुत से बैक्टीरिया को यूज़ करके हम चीज़ को फॉर्मेशन करते हैं, फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, और कर्ड के फॉर्मेशन में यूज होते हैं, यानी कि जब कर्ड बनता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कर्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यू बैक्टीरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आल्सो इम्पॉर्टेंट इज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे थर्मो एक्वाटिकस बैक्टीरिया है, जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए की कॉपीज़ को एम्पलीफाई करने के लिए जो पीसीआर टेक्निक को यूज़ करते हैं उसमें उस बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के लिए। अभी देखते हैं कि यू बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। ओके, सो लेट्स नाउ। हमारे सराउंडिंग एरिया में 1000 टाइप्स के डिफरेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कि इनकी जो सेल वॉल है वो रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है, ताकि ये सर्वाइव कर सकें।
और अगर ये मोटिलिटी है, अगर इनके पास मोटिलिटी है तो इनके पास फ्लैजिला होगा। सब बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला एंड सम बैक्टीरिया हैव नॉट फ्लैजिला। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके पास फ्लैजिला नहीं भी होते हैं। और फ्लैजिला के बेसिस पर भी 6 टाइप के बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हैं, दैट मीन्स उनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल। इनके पास जो क्लोरोफिल ए है वो सिमिलरली कैसे है, ग्रीन प्लांट्स की तरह है। दैट मीन्स ये क्या करते हैं कि अपना फूड का फॉर्मेशन खुद से कर लेते हैं। तो जो साइनो बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये ट्रू बैक्टीरिया ही होते हैं। ओके, एंड द साइनो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं, जो कि क्या है, एल्गी हैं। जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं या फिर ये फिलामेंटस होते हैं। इसके साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल एरिया में भी देखने को मिल सकते हैं और ये मरीन एरिया में भी देखने को मिलते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये एक इंडिकेटर स्पीसीज़ की तरह वर्क करते हैं। जब भी वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि वाटर बॉडी जो है पोल्यूटेड हो जाती है, तो ये बहुत अधिक उस वाटर में ग्रो कर जाते हैं और ब्लूम्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे कि यह इंडिकेट होता है कि यहाँ का जो वाटर है वो बहुत अधिक पॉल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, उसकी ड्यू भी इंक्रीज हो चुकी है। तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया हैं, वो जो है वाटर पोल्यूटेड की तरह इंडिकेटर स्पीसीज़ हैं। ठीक, इंडिकेटर स्पीसीज़ की तरह भी वर्क करते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना फूड का फॉर्मेशन खुद से कर लेते हैं। क्लियर। इसके अलावा कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं, जैसे नॉस्टॉक एंड एनाविना, ये क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो भी इनके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक, ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करते हैं, ये नाइट्रेट्स फिर या नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को यूज़ करके, ठीक है, को यूज़ करके एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। दे प्ले आ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज़ यू रिमेंबर कि जो बैक्टीरिया है, जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, जिन्हें हम साइनो बैक्टीरिया कह रहे हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाविना, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि अपने सराउंडिंग एरिया में जो भी इनके पास इनऑर्गेनिक मैटर है, उससे ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को फॉर्मेशन करते हैं या नाइट्राइट्स को बनाते हैं या फिर अमोनिया, इनको यूज़ करके क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। और जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, इनको रिसाइकलिंग कर लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से। ऐसा करने के लिए इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, इनके पास स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे कि हेटेरोसिस्ट सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इनके सराउंडिंग एरिया, ये आपकी क्या है, नॉस्टॉक है। ठीक है, नॉस्टॉक है एंड ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है नॉस्टॉक की। इनके चारों तरफ क्या है, म्यूसिलेजिनस सीथ का आवरण है, इस तरीके से। ठीक है, और हिट्रोसिस्ट एक स्पेशल टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं न्यूट्रिएंट्स हैं इनको रिसाइकलिंग करने के लिए। ठीक है, इन्हीं सेल्स में कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफी की प्रोसेस होती है। ये नाइट्राइस N2 या फिर N3 या फिर अमोनिया NH3 को यूज़ करके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें रिसाइकलिंग कर लेते हैं, और जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन को रिटर्न अपनी सॉइल में ले आते हैं। ठीक है, इसको रिटर्न कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट अबंडेंट इन नेचर। बहुत से हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी, हेटेरोट्रॉफिक दैट मीन्स ये अपने फूड के लिए अदर डेड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ये डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए और अच्छी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, उसके लिए भी ये ट्रू जो बैक्टीरिया हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके,
दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन बनती हैं वो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया की हेल्प से बनती हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया। तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी जो बैक्टीरिया है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स प्लांट, जो लेग्यूम्स प्लांट है, जो फैमिली लेग्यूमिनेशी के प्लांट्स हैं, जो दलहनी फसल वाले प्लांट्स हैं, उनके रूट कैप में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक, इसके अलावा बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं कि पैथोजेंस की तरह वर्क करते हैं। दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं, क्रॉप्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं, फार्म एनिमल्स जैसे फाउल या पेट एनिमल्स जो हैं उनमें डिजीज़ को कॉज करते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर्स आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सभी डिजीज़ अलग अलग बैक्टीरिया से काज होती हैं। जैसे कॉलरा है तो डिप्थेरिया कॉलेरी से होता है। ठीक है, टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया से होता है, टिटनेस ये भी बैक्टीरिया से होता है, और सिट्रस कैंकर जो कि सिट्रस कैंकर लेमन में डिजीज़ को कॉज करता है। तो ऐसे भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ह्यूमन्स में भी और प्लांट्स में भी डिजीज़ को कॉज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपनी कॉपी को इंक्रीज़ कैसे करते हैं। तो जो बैक्टीरियल जो सेल है, बैक्टीरियल सेल्स है, वो अपने फिशन के थ्रू, ठीक है, वो अपने फिशन के थ्रू क्या करती है, बाई फिशन रिप्रोड्यूस नेक्स्ट प्रोजेनी, अपनी प्रोजेनी को, यानी कि एक सेल है, मान लीजिए कि ये पहले एक सेल थी पूरी, इसने क्या किया, अपनी खुद की ही सेल को इसने डिवाइड कर लिया विद द हेल्प ऑफ बाइफिशन, तो और एक नई सेल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक, इसी तरह जो नई सेल बनी उसने फिर से अपना डिवीजन किया और उसने भी अपने आप को डिवाइड करके नई सेल का फॉर्मेशन कर लिया। ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स, सेल साइकिल डिवीज़न की जो उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं, इंजाइम है, उनकी हेल्प से होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हैं जो आपको यूजी या फिर पीजी लेवल में पढ़ने को मिलेंगी। कोई भी सेल ऐसे ही आई एक सेल और उसमें डिवीज़न हो गया तो ऐसे नहीं होता। हाँ, इसके लिए बहुत से इंजाइम प्रोटीन्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके डिवीज़न के लिए। जैसे एक सेल से अपनी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए बहुत से इंजाइम्स की रिक्वायर होती है, डीएनए की कॉपी होने की, रिप्लिकेशन की रिक्वायर होती है। ऐसे ही जब वो बैक्टीरिया डिवाइड करती तो वहाँ पर भी डिफरेंट तरीके के इंजाइम्स एंड प्रोटीन्स की रिक्वायर होती है जो कि इनके डिवीज़न में हेल्प करते हैं। तो इनमें डिवीज़न जो है वो मोस्टली एसेक्सुअल टाइप का ही होता है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ फिशन इज मोस्ट कॉमन इनके में डिवीज़न है, या फिर कह सकते हैं यही एक इनके में रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसके अलावा द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्मा है ये ना ही बैक्टीरिया है ना ही वायरस है, ये क्या, ये कि खुद ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए तो यही है माइकोप्लाज्मा। ठीक, तो ये क्या होता है, इसके पास अपनी कोई सेल वॉल नहीं होती है, कम्प्लीटली लैक ऑफ अ सेल वॉल। ये भी क्या करता है, प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में डिजीज़ को कॉज करता है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ठीक है, नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो माइकोप्लाज्मा है ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसके लिए यानी कि कोई ऑक्सीजन ना भी हो तब भी ये सर्वाइव करता रहेगा, इसके पास सेल वॉल भी नहीं है। तो आपको इसे भी बहुत अच्छे से याद रखना है। और माइकोप्लाज्मा क्या करते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं, एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं और प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो अगर बैक्टीरियल सेल में बात करें तो सबसे छोटी जो बैक्टीरियल सेल है वो डायस्टर होती है। ठीक है, डाया एलेस्टर सेल होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।